द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। वैसे मैं इंग्लिश का बहुत सारा वीडियोज बनाता हूँ, ग्रामर का बहुत सारा वीडियोज बनाता हूँ, स्पीकिंग का बहुत सारा वीडियोज बनाता हूँ। बाहर भी जाकर मैं बहुत सारी क्लास कराता हूँ, विद्यार्थियों से मिलता हूँ, समाज से मिलता हूँ, अपने सीनियर से मिलता हूँ और जूनियर से मिलता हूँ। मेरे को एक मतलब कि ऐसे माइंड सेटअप मिलता है इससे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कभी कभी चौक चौराहे पर भी खड़ा होकर देखता हूँ लोगों को, तो लोग बहुत ही परेशानी में दिखाई देते हैं, बहुत ही समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। आप चौक चौराहे पर खड़ा हो जाइए, क्या 1 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम नहीं होगी, उनके अंदर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। उनके मस्तिष्क का जो संतुलन होता है वो आई थिंक स्टे नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यहाँ मैं दिया हूँ कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, आप अपने माइंड को बैलेंस कैसे दें, आप अपने सॉफ्टवेयर को बैलेंस कैसे दें। देखिए भाई साहब, हार्डवेयर का इलाज है। अगर आपके शरीर में कोई खरोच आ रहा है, कोई कट आ रहा है, कोई चोट आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास इलाज करा सकते हैं। ये शरीर का इलाज करा सकते हैं, मन का कैसे इलाज कराएं। मन में भी तो चोट हो सकती है, मन में भी तो दर्द हो सकता है, मन में भी तो किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो आज उसी के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आया हूं, यानी कुछ सेंटेंसेज लेकर आया हूं जो आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में उतारने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप में धैर्यता लाना चाहते हैं, तो ये 7 स्टेटमेंट्स अपने लाइफ में आप उतार सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने माइंड को, अपने दिनचर्या को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो, वर्तमान में रहो। जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो, वर्तमान में रहो। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है याद करने वाला होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो याद से बाहर होता है, जो हमारे बस की नहीं होता है, जो हमारे बस की नहीं होता है। पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि निगेटिव चीज जो होती है, यानी निगेटिव जो बातें होती है, निगेटिव जो घटनाएं घटती है हमारे जीवन में, लंबे समय तक याद रहता है, उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। लेकिन ऐसा कदापि ना करें। अगर आप निगेटिव चीजों को लंबे समय तक याद करके रखेंगे ना, तो धीरे 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 आपका मस्तिष्क जो है वो निगेटिव चीजों से भर जाएगा, वो नकारात्मक चीजों से भर जाएगा। तो वही स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हो चुका ना पास्ट में, जो गड़बड़ हो चुका, गलती हो चुका, आपसे मिस्टेक हो गई या सामने वाले से मिस्टेक हो गई, उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, उसको हटाइए, दिमाग से निकालिए। ठीक है ना। एक ही गाना आप बार 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 बार, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 50-100 बार सुन लेना तो आप ऊब जाएंगे, आप फेड अप हो जाएंगे। तो वैसी चीजें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा हो, आपके व्यवसाय को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब कर रहा है, वैसी बातों को आप इग्नोर कीजिए, वैसी बातों को छोड़िए, डिलीट कीजिए। भाई, मोबाइल का भी कैपेसिटी होता है, कैमरा का भी कैपेसिटी होता है, शॉट का भी कैपेसिटी होता है, हर दुनिया में सामान है, सबका कैपेसिटी होता है। हर चीज एक न एक दिन पुराना होना है, खराब होना है। जो खराब वस्तु हमारे घर में अगर इकट्ठा हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे कबाड़ वाले से, उसको निकाल कर फेंक देंगे। ठीक उसी प्रकार दिमाग में भी बहुत सारा कबाड़ है, कचरा है, उसको निकाल कर फेंकिए, हटाइए, वर्तमान में जिए। कम ही मिले उतने में सुख की प्राप्ति कीजिए, उतने में शांति से रहिए, लेकिन वर्तमान चीजों के साथ चलिए, वर्तमान घटनाओं के साथ चलिए। ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने मस्तिष्क को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आप पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है, यानी नेक्स्ट बातें हैं। तो नेक्स्ट है, हर दिन सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा करना शुरू कीजिए। देखिए भाई, शरीर बहुत बेशकीमती चीज होता है, हम उतना शरीर को मतलब केयर ही नहीं कर पाते हैं जितना केयर करना चाहिए। एक मेरी उंगली टूट जाए ना,
मैं रोज अगर कहूं कि ऐसे चलाइए, आपकी उंगली के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, तो आप नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यही उंगली अगर क्रैक कर जाए, टूट जाए और डॉक्टर के पास जाएं, आप इलाज कराएं, 10,000 रुपया देकर इलाज कराएं और फिर वो बोले कि इसको रोज चलाइए, तो आई होप आप रोज चलाएंगे। लेकिन पहले मैं अगर बोल रहा था ना, तो आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपकी अहमियत उतना नहीं थी। लेकिन जब चोट लगा, जब अंदर दर्द महसूस हुआ, जब आपका पैसा खर्च हुआ, तब आपको लगा कि शायद चलाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने बॉडी को संतुलित करना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, तो अपने दिनचर्या में थोड़ा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, योगा जरूर कीजिए। इससे मन आत्मा को, शरीर को शुद्धि मिलती है, बुद्धि मिलती है, शांति मिलती है। तो आई होप ये भी स्टेटमेंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति से उम्मीदें ज्यादा मत करो। देखो यार, ये उम्मीदों का शहर है, ये उम्मीदों की दुनिया है, यहां उम्मीद पर ही लोग टिके हुए हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ये स्टेटमेंट सुने हैं ना, ये इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का ज्यादा होना वो खराब साबित हो सकता है, बुरा हो सकता है। आप किसी व्यक्ति पर 100% डिपेंड हो जाएंगे ना, तो निश्चित है उस सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा देगा ही देगा, आपकी उम्मीदों से खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रखना है कि किसी भी व्यक्ति से उतनी ही उम्मीद करो जितना से आपका काम चल सके। ज्यादा उम्मीद करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप उसका शिकार होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको अपना शिकार बनाएगा, आपको धोखा देगा, ठीक है ना। तो ऐसे एक और स्टेटमेंट है कि मोर एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ज्यादा उम्मीदें फ्रस्ट्रेशन का वजह बन सकती है। तो लोगों से उम्मीदें कम करके रखें। आई होप आपका माइंड का, आपका बॉडी का, आपकी लाइफ का, आपके डेली रूटीन का संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि पहली बार किसी काम में फेल होने पर डरे नहीं, लगातार प्रयास करें। पहली बार कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं ना और फेल हो गए, तो उससे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें। पहली बार में ना कोई भी काम सफल नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही होगा। हमने पहली बार वीडियो बनाया तो बहुत सारी दिक्कत हुई, हमने पहली बार वीडियो बनाया तो बहुत सारी दिक्कत हुई। एक लोहार का पहली बार कार्य करता है तो जाहिर से बात है उसकी उंगली में चोट आती है, नहीं आने वाला सवाल नहीं है। लेकिन लोहे पर थोड़ा मार मारकर वो क्या हो जाता है, प्रैक्टिस कर लेता है और वो एक दिन आगे चलकर सफल हो जाता है। बिजनेस कोई भी खोलेंगे, कहीं भी जाएंगे, पहली बार थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसे घबराना नहीं है, इसको बड़ी समस्या नहीं समझना है। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, चौथा बार फेल होंगे, अरे भाई 5वीं बार तो जरूर सक्सेस होंगे, 5वीं बार तो जरूर सक्सेस होंगे। अगर 10 बार एक ही सिक्का को उछालेंगे तो हमेशा हेड ही नहीं आएगा, टेल भी आ सकता है। एक ही बार उछालें, 10 बार उछालेंगे तो हमेशा टेल ही नहीं आएगा, हेड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी कार्य में अगर पहली बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, हिम्मत हौसला रखिए, आप जरूर सफल होंगे। तो इस तरह आप अपने माइंड को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो देखिए, गलती करके खुद को कभी कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, उससे सबक लेना सीखिए जिससे आगे वो गलती दोबारा ना हो। अगर कोई गलती हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे खुद को मत कोसिए कि मैं खराब हूं, मेरे से अच्छा नहीं होता, ऐसा कदापि ना कीजिए, ठीक है ना। आप खुद को मत कोसिए, बल्कि उससे सबक लीजिए, उससे लेसन लीजिए और फिर कान पकड़िए कि फिर ऐसी गलती दोबारा मेरे साथ न हो। गलती होना स्वाभाविक बात है, हमारे लाइफ में गलती होगा ही होगा, मिस्टेक इज नेचर, गलती एक प्राकृतिक है, होना ही है, न होने वाला सवाल नहीं है। लेकिन उससे आप सबक लीजिए, उससे आप सीखिए और फिर मन में प्रण रखिए कि फिर ये गलती दोबारा न हो, फिर ये गलती दोबारा न हो, ठीक है ना। तो आई होप ये भी स्टेटमेंट्स आपको समझ में आओगे कि खुद को कोसना बंद कीजिए, अपने कार्य को निरंतर कीजिए,
जो गलती हो गई उससे सीखिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि ऐसे चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं, उसे मोड़ना चाहते हैं, आप अपने अनुसार लाना चाहते हैं, ऐसा कदापि मत कीजिए। ठीक है ना। आप सब चीज को नहीं बदल सकते हैं भाई, पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, पूरे परिवार के लोगों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना। आपके लाइफ में जो जो चीज आते हैं उसको अपने अनुसार नहीं ढाल सकते हैं। तो ये माइंड से बातें निकाल दीजिए। जो चीज आपके बस में ना हो, जिस चीज को आप नहीं बदल सकते, उसको उसी हालात में छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। आप जबरदस्ती बदलेंगे, निश्चित रूप से समस्या क्रिएट होगी और आप भी समस्या से घिर जाएंगे। तो ऐसा कदापि ना करें। जो चीज आप नहीं बदल सकते हैं उसमें आप अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी बर्बाद नहीं करें। ठीक है ना। उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। बहुत सारे गाड़ी जो होते हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है ना, अगर मिस्त्री नहीं बनाता है तो कहां जाता है? एजेंसी में जाता है। एजेंसी वाले भी नहीं बनाते हैं तो फिर वो वहां चला जाता है जहां से वो आया है, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाकर वो क्लियर होगा। ठीक है ना। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम आम आदमी नहीं बदल सकते हैं या कोई खास आदमी भी नहीं बदल सकते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। वो मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा और फिर वहां से बदल कर आएगा। ठीक है ना। तो प्लीज ऐसा ना करें। जो चीज अगर आप नहीं बदल सकते तो उसको ऊर्जा यानी एनर्जी देना बंद करें। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि हमेशा सुने सबकी और करें अपने मन की। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि सुनिए सबकी, ठीक है ना, और उसमें से पॉजिटिव चीजें निकाल लीजिए, जो अच्छी बातें वो निकाल लीजिए। ठीक है ना। और उसके अनुसार चलिए और नहीं तो अपने माइंड के अनुसार चलिए। आपका माइंड जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए। तो अगर उस पर चलेंगे ना तो गलती भी होगा ना तो आप हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। जब हम खुद खाना बनाते हैं और थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है, फिर भी वो खाना जब हम खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। हम अपने से जब कपड़ा धोते हैं तो साफ दिखता है। ठीक है ना। तो आप अगर अपने से कर रहे हैं ना कुछ कामें, कुछ वर्क आप अपने से कर रहे हैं तो आई होप उसमें उतना रिलैक्स मिलेगा जितना आप दूसरे के किया हुआ कार्य में रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो आप सुनिए सबकी, दुनिया वालों की सुनिए, अपने समाज की सुनिए, लेकिन कीजिए अपने मन की, कीजिए अपने मन की। और जब आप अपने मन का करेंगे ना तो आगे पछताने का भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये टोटल 7 नियम, ये 7 बातें अगर आप अपने दिनचर्या में उतारते हैं, आप अपने लाइफ में उतारते हैं, ठीक है ना, तो आई होप आपके माइंड का जो बैलेंस है ना, संतुलन है, वो हमेशा बना रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नहीं बोलेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।